Assalamu alaikum dear student. Today our topic is nomenclature of organic compound कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम कैसे देते हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनकी हिस्ट्री थी वो कैसे उनको नाम देते थे। बेसिकली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू में दरियाफ्त हो रहे थे तो उनको नाम तीन तरीक़ों से दे रहे थे, या तो उनकी हिस्ट्री की बुनियाद पर, या उसके सोर्स के लिहाज से कि वो कहाँ से हासिल हो रहे हैं, या उस साइंटिस्ट के नाम से जिसने उस पर वर्क किया। तो इसके नाम से जो कॉमन नेम रखना शुरू कर दिए। जो शुरू में हिस्ट्री, सोर्सेस या पर्सन के नाम से जो कंपाउंड को दिए गए नाम, उनको हम कहते हैं कॉमन नेम। लेकिन कॉमन नेम का जो थे, कॉमन नेम या ट्राइवियल, ये नेम इतने अच्छे कारआमद नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनके कॉमन नेम में भी एक जैसे हो रहे थे, या उनके सही सोर्सेस और उनकी जो है हिस्ट्री का हमें सही पता नहीं चल रहा था। तो कॉमन नेम के कुछ ड्रॉबैक भी थे, वो भी हम ज़रा डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि देखते हैं कि इन अर्ली डेज ऑर्गेनिक कंपाउंड वर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड नेम ऑफ पर्सन हु वर्कड, यानी कि जो जिस पर्सन ने उसके ऊपर वर्क किया उसके नाम से। फॉर एग्जाम्पल मीथेन गैस कॉल्ड मार्श गैस बिकॉज इट फाउंड मार्शी प्लेसेस। मीथेन गैस को अभी भी हम मीथेन गैस कहते हैं, क्योंकि इसको मार्श गैस इसलिए कहते हैं कि ये मार्शी प्लेसेस, दलदल वाली जगह पे फाउंड की गई थी, तो इससे इसको मार्श गैस कहते हैं। दूसरे नाम पे एसिटिक एसिड, एक कंपाउंड है, एसिड है, ड्राइव लैटिन वर्ड एसिटम मीन विनेगर, कि शुरू में ये सिरके से हासिल किया गया था, तो इसलिए इसको एसिटिक एसिड का नाम दिया गया, ये भी इसका कॉमन नेम है। और इसी तरह बारबिटूरिक एसिड वाज नेम्ड आफ्टर आ पर्सन बारबरा, एक साइंटिस्ट था बारबरा, उसने क्या किया, एक एसिड दरियाफ्त किया, तो उस एसिड को उसी के नाम से कह दे कि ये बारबिटूरिक एसिड है। तो ये थे कॉमन नेम। और इस तरह कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के लिहाज से, जैसे वैसे हमने देखे कि कार्बन को के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह का नाम हमने पीछे सीखा है कि कैसे देते हैं। तो अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें चार या चार से ज़्यादा कंपाउंड हो, तो उनके डिफरेंट आइसोमर्स को के साथ हम एन, आइसो और न्यू डाल देते हैं, ताकि उन डिफरेंट आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक कंपाउंड है जी पेंटेन, हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन, तो इसके तीन आइसोमर्स होते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, C5H12। तो इसके अगर तीन आइसोमर्स मैं इस तरह ड्रा करूँगा, पहला आइसोमर क्या होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें पेंटेन ही है इसको कहेंगे, लेकिन इसका नाम दिया गया था एन पेंटेन, कि अगर ना उसके जो पेरेंट कार्बन एटम है उसके साथ प्रीफिक्सेस, क्या कहते हैं इसको, प्रीफिक्सेस हम कहते हैं, कि अगर इसके नाम से पहले ये लगा दे, इसको कहते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है, एन लगा दे तो इसको कहेंगे एन पेंटेन। और अगर हमारे पास क्या हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, अब ये इसी पेंटेन का दूसरा आइसोमर्स है, तो इसको नाम दिया गया आइसो पेंटेन। क्या कहेंगे, इसमें प्रीफिक्सेस क्या ऐड कर दी, प्रीफिक्सेस जो होगी वो आइसो पेंटेन के ऐड कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसके जो तीसरा आइसोमर्स है उसको हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। तो इसका जो नाम है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साथ लगा दिया गया नियो पेंटेन। तो ये इसके तीन आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कॉमन नेम रखने के लिए हमने ये इनके कॉमन नेम है कि या ट्राइवियल नेम है एन पेंटेन,
आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लेकिन ये जो कॉमन नेम थे इसके कुछ ड्रॉबैक थे। तो पहली बात ये है कि इसका जो पहला ड्रॉबैक वो ये है, जैसे हमने ये जैसे कार्बन 6 कार्बन वाले एटम ये उससे ज़्यादा वाले एटम होंगे कार्बन के एटम, तो उसका नाम देना तो आसान है। लेकिन जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनको हम ऐसे प्रीफिक्सेस ऐड करके हम इनके बारे में इनको नाम देना पॉसिबल नहीं है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ तो हमने कर लिया कि ये एन पेंटेन है, ये है, अगर स्टेट चेंज तो एन है, अगर एक ग्रुप लगा तो वो आइसो है, अगर सारे दो ग्रुप लगा दे तो वो क्या न्यूम है। लेकिन जो हाई कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको ये प्रीफिक्सेस ऐड करके हम उनको नाम देना पॉसिबल नहीं। और ये है इस तरह जो कॉमन नेम होते हैं जैसे हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री से भी हमें उस कंपाउंड के बारे में नहीं पता चलता, ना ही उसके नाम के बारे में हमें पता चलता कि ये कंपाउंड जो है असल वो कैसे है। तो ये थे कॉमन नेम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का जो कॉमन या ट्राइबल नेम था उसमें ड्रॉबैक हमने डिस्कस कर लिए। अब उस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हिस्ट्री में जो हम देखते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने कोशिश की, तो तरीकाकार है वो IUPAC सिस्टम के मुताबिक दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC एक सिस्टम है IUPAC, तो इसके मुताबिक कॉमन नाम जो नॉमेनक्लेचर दिया जाता है सिस्टमेटिकली। तो अब देखिए उसमें होता क्या है कि इन 1889 इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस स्टार्टेड नेमिंग सिस्टमेटिकली। इन 1892 गेव इनकम्प्लीट रिपोर्ट, यानी कि उन्होंने कोशिश की नाम देने की लेकिन कोई हतमी फैसले पे ना पहुंचे। फिर 1892 में उन्होंने इनकम्प्लीट रिपोर्ट दी। उसके बाद इन 1930 इंटरनेशनल यूनियन केमिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस गेव मॉडिफाइड रिपोर्ट कॉल लीग रूल्स। ये लीग रूल्स भी इसी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने दी। उसके बाद दिस रिपोर्ट वाज मॉडिफाइड बाय IUPAC इन 1947। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इस वक्त पूरी दुनिया में जो नाम दिया जाता है वो इसी रूल्स के मुताबिक दिया जाता है। उसके बाद मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट वाज गिवन इन 1979। इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IUPAC इज दैट कि IUPAC का जो मोटो है या इसका जो नारा है वो क्या है, वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड्स शुड हैव डिफरेंट नेम, कि हर जो डिफरेंट कंपाउंड है उनका डिफरेंट नाम होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम फैमिली में हैं, हमारे मेंबर में हैं, अफराद हैं, उनको हर एक को डिफरेंट नाम दिए जाते ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इस तरह कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनका नाम सेम आ रहा था कॉमन नेम में, तो वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि हर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक सिस्टमेटिकली नेम दिया जाए, तो इसको कहा गया IUPAC सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक कांग्रेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए मुख्तलिफ रूल्स मॉडिफाई करती रहती है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसी कानून के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। तो ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है वो हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन उनके नाम देने का तरीका वो हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कस करने लगा हूँ जिसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। अल्काइल ग्रुप होता ये है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्केन है, क्या है अल्केन, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो बनता है अल्काइल। क्या बनता है अल्काइल, ठीक है जी। यानी कि अल्केन का जो है जो हमारे पास होता है एन निकाल के उसके YL लगा देते हैं, अल्काइल बन जाएगा। ओके जी, यानी कि इसमें हम YL लगा देंगे। जैसे हमारे पास क्या है CH4 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाता है CH3। इसका नाम है जी मीथेन। क्या है इसका नाम? इसका नाम है मीथेन। इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसको हम कहेंगे मिथाइल। ओके, इसी तरह CH3 बॉन्ड CH3, इसका नाम है ईथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH
2 बॉन्ड, इसको कहेंगे इथाइल। ओके, इसी तरह हमारे पास क्या है, फर्ज करिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या होगा इसका नाम? ब्यूटाइल। तो ये होता है अल्काइल ग्रुप। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये 4 कार्बन हो गए। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, 5 कार्बन का नाम क्या होगा? C5H हमारे पास क्या हो जाएगा? 12। पेंटेन C6H14, हेक्सेन C7H16, हेप्टेन C8H18, ब्यूटेन ऑक्टेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ऑक्टा से 8 होता है। C9H20, इसका नाम जो होगा नोनेन। और C10H22, इसका नाम हो जाएगा डिकेन। यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इसका नाम होगा पेंटेन। इसका नाम होगा हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। ओके, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इसका नाम हो जाएगा नोनेन। और इसका नाम हो जाएगा डीकेन। तो ये 10 कार्बन तक हमने अभी नाम देखे हैं। तो इनमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो पेंटेन से पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डीकाइल वगैरह बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखने के अल्केन को हम कैसे आईयूपैक सिस्टम के मुताबिक और इन कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इसके बारे में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।